कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव उस माहौल में हुए हैं जिस माहौल में पिछले चुनाव रद्द कर दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने वायदे बहुत किए कश्मीर के साथ। जब धारा 370 को हटाया तो यूं दिखाया पूरे देश को और कश्मीर के युवाओं को खास तौर पर कि अब उनके लिए कश्मीर की धरती वाकई ही नए किस्म का स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन अब लगातार इतने साल बीतने के बाद, जिसमें बीजेपी की या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी भाषा में बोलें कि डबल इंजन की सरकार यहाँ बना ली उन्होंने, सभी कुछ उन्हीं का था, ना कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई से था, ना किसी और राजनीतिक दल की कोई से थी। इस गाड़ी का इंजन भी उन्हीं का, ड्राइवर भी उन्हीं का, गार्ड भी उन्हीं का, लेकिन इस गाड़ी पर युवा नहीं चढ़ पाए। और आज ये स्थिति हो गई है 5 साल के बाद कि कश्मीर के अंदर देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। कश्मीर के युवाओं को जॉब्स नहीं मिल रही हैं और ये हालात हो गए हैं कि जॉब मिलना तो दूर, जॉब मिलने का सपना भी वो छोड़ रहे हैं। और पिछले साल कश्मीर यूनिवर्सिटी में लगभग 40% से ज़्यादा एडमिशन में गिरावट आ गई, क्योंकि एक मैसेज युवाओं में जाने लगा कि पढ़ के जॉब तो मिलती नहीं तो पढ़ के करेंगे क्या। ये देश में कहीं नहीं हुआ, ये यहाँ पे देखने को मिला। और आप लगातार देखिए जिस तरह से हुआ है कि ना केवल एक सेक्टर बल्कि जितने सेक्टर्स हो सकते हैं सब के अंदर जॉब्स इन्होंने कम की। लगभग 65% वैकेंसीज खाली हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में 65% वैकेंसीज। लगभग आप ये देखिए कि 60,000 गवर्नमेंट के जो डेली वेजर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं। उनको रेगुलराइज करने का वायदा भी होता रहा, वो रेगुलराइज नहीं हुए। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आप 2005 में देखें तो 2005 में 5.67% था रेट, अब दुगना हो गया। और पिछले महीने जो डाटा आया वो तो लगभग 3 गुना का हो गया। यानी कि जो कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी उसमें 3 गुने से ज़्यादा गिरावट आ गई है। और यही नहीं, हम लगातार देख रहे हैं, जैसे इन्होंने 6,000 पोस्टें निकाली। पोस्टें निकाल के जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पोस्टें बताई गई कि इन पर भर्ती शुरू कीजिए। उसने काम शुरू किया। उसके अंदर पुलिस कांस्टेबल की थी, जूनियर इंजीनियर की थी, सिविल पोजीशंस थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोजीशंस थी, 6,000 पोजीशन, फिर उनको रद्द कर दिया। तो जहाँ पे जॉब्स हैं भी वहाँ पे आप जॉब्स को छीन लेते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो जुलाई 2022 में 97,000 बच्चों ने 1200 सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम दिया। वो एग्ज़ाम होता है और फिर बाद में एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। और ये कहानी केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे देश के अंदर ये कहानी देखने में आ रही है कि बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वहाँ पे ये लोग जॉब्स एडवर्टाइज़ करते हैं। एडवर्टाइज़ करने के बाद उसमें किसी न किसी बहाने से या तो एग्ज़ाम डिले होता है, अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर लीक नहीं भी हुआ तो रिज़ल्ट नहीं टाइम पे देते हैं, 3-3 साल बाद रिज़ल्ट देते हैं। और जहाँ पे रिज़ल्ट दिए भी, यूपी जैसी जगह पे, वहाँ 68,000 पोजीशंस हुई थी अभी सहायक शिक्षकों की, तो उसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया क्योंकि नियम कानून का, रिजर्वेशन का पूरा उल्लंघन कर दिया। तो ये अजीब सी सरकार आ गई है देश के अंदर। एक ऐसी पार्टी आ गई है जो एक तरफ जॉब्स क्रिएट नहीं करती, दूसरी तरफ जॉब्स जहाँ पे होती हैं उसको कैंसिल कर देती है, और तीसरी ओर जहाँ भर्ती शुरू होती है वहाँ भर्ती पूरी नहीं होती है। और ये बात कश्मीर के युवाओं में लगातार हम लोग देख रहे हैं। और यही वजह है कि कश्मीर के अंदर इस समय पूरे देश के अंदर युवा निराश हो रहे हैं। हाईएस्ट ड्रग अब्यूज़ इंडिया में कश्मीर के इलाके में हो रहा है। जो हम पिछले डेटा देख रहे थे तो 1.68 लाख बच्चे और 11.8 लाख वयस्क ड्रग अब्यूज़ में रजिस्टर्ड हैं।
लगभग आप मानिए कि 14 लाख के करीब, 13.5 लाख के करीब जो यहाँ की जनता है वो ड्रग अब्यूज़ में रजिस्टर्ड है। वो इसलिए ड्रग्स में जा रही है क्योंकि भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है। और बीजेपी की जो सरकार है केंद्र की, क्योंकि अब ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है, वो लगातार वायदे कर रही है, लेकिन वायदों की हकीकत क्या है? जॉब्स आने के लिए ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जॉब्स आएगी नहीं। पूरे देश को ये बताते हैं, पूरे देश को। अभी पिछले दिनों इन्होंने बताया इसको, संसद को बताया कि पिछले 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 84,544 करोड़ यानी लगभग 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने साइन कर दिया। 85,000 करोड़। देश में कोई भी सुनेगा तो लगेगा कितना इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर आ रहा है। हमने थोड़ी और जांच की तो पता लगा कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आया, साइन तो हो गया लगभग 85,000 करोड़, जो इन्वेस्टमेंट आया वो केवल 3% आया। 97% केवल कागजों पे रहा। 3 भी नहीं, 2.97% इन्वेस्टमेंट आया। 97.3% जो वायदा किया और जो देश को बताया वो इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। और उस पर भी सबसे बड़ी बात, जो 3% आया भी, उसमें भी 60% जम्मू को गया, 40% कश्मीर के पास आया। तो जिस कश्मीर में आप इन्वेस्टमेंट के झूठे वादे करते हैं, जिस कश्मीर के अंदर आप ये बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और वो सिर्फ कागजों पे रहता है। यही अगर हम दूसरे डेटा देखें